स्वर्गदूत बोलता है, खराब मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी के साथ 10 पर, और वह मुझे आत्मा में और एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को सर पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिजौर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटकों पर 12 सरदूत और उन पर इस्राएलियों के 12 लोगों के नाम लिखे थे। सीधा हम पद है, इसी में हमारा 17 पर 16 और वह नगर चौकोर का साला और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर और उसने गज के से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर थी और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात सरदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी और नगर ऐसे चौके सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो और उस नगर की निमित्त हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। गैलीलियो यशब की पर इस तरह से 12 है। अभी उसके ऊपर हम आज विचार नहीं करेंगे ना, भजन निकाले। आज का ये टेक्स्ट प्रभु ने मुझको दिया था और आज यही चीज डालने में वर्शिप में प्रभु ने लाया है। इसका मतलब कुछ प्रभु विशेष बात करना चाहता है। भजन 105 और उसका 6वां पद, यरूशलेम की शांति का वरदान ना हो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, तेरे शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। तो मैं जब ये शहरपनाह और नींव के बारे में जब सोच रहा था, विचार कर रहा था, वचन में मनन कर रहा था, शहरपनाह नींव और फाटक, 3 है ना, शहरपनाह नींव और फाटक। जब इन 3 चीजों पर विचार कर रहा था तो मेरा ध्यान आया कि कभी प्रभु ने राहुल के द्वारा एक बहुत ही दिल को छूने लगने वाला वचन दिया था और वो तारीख है 28/11/21। तो उसमें था पार्ट्स में और 5/12 पे उसमें नहम्याह के अंदर से 7 प्रकार के फाटकों के बारे में बता रहा था। पेड़ फाटक, मछली फाटक, पुराना फाटक, कूड़ा फाटक, धोखा फाटक, घोड़ा। बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार फिर से जब पूरा रिव्यू किया तो एक विचार पर मैं कूड़ा फाटक, जैसे विश्वासी लोग बहुत से हैं जो कूड़ा बटोरते हैं, कूड़ा फाटक का मतलब होता है, एक विचार रहता है। तो वहां पर एक 28/11 में ये बात है और मैं उस पर जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक भूमिका बना रहा हूँ। 5/12/21 शैतान के 6 नेगेटिव्स जो हमारे माइंड में वो बोलता है डाउट्स के रूप में, और वो है क्या नाम है, तो बहुत कमजोर हो नहीं कि उसमें पता तो समझा तो तोबिया दुश्मन आ गए और क्या निकल रहा है और कहां से, तुम बहुत कमजोर हो, पावरलेस हो और तुम्हारा कोई सप्लाई नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, कोई लेखा तुम अनाथ हो और तुम उभर नहीं सकते, रिवाइव नहीं हो सकते। तुम्हारा जो हो चुका बिल्कुल कूड़ा राख हो गया, छोड़ दो। 5वां विचार और 6वां विचार, नो चांस टू रिस्टार्ट, अब शुरुआत करने की वो स्थिति नहीं बची। और उसके बाद 6 दरा और ये सब उसने दुश्मन ने दिखाया। चलो आपको एक शॉर्ट में वो मैसेज अगर आपको मिले तो जरूर आपको पढ़ना। और मेरे को मैसेज के अंदर जो सबसे अच्छी बात लगी, कभी कभी जब कोई मैसेज में मेरे को बहुत अच्छी कोई बात लगती है मैं रोक नहीं पाता हूँ। जो सबसे अच्छी बात मुझको इसमें लगी कि हमारे अंदर विश्वासी होकर भी कई बार हमें नहीं पता चलता है कि शहरपनाह कहाँ टूटी। हम इतने अपने आप में मगन रहते हैं, बहुत सी बातों में आनंदित रहते हैं प्रभु की बातों में, परंतु एक बराबर शैतान का हमें पता नहीं चलता है कि हमारी शहरपनाह कहाँ पर टूट गई है। हमारा अपना स्वयं का जो हमारे इंट्रोस्पेक्शन परीक्षण हमने शायद नहीं किया।
तो समय के वचन में अंडरलाइन कर देता हूँ हर मैसेज में। और कई बार तो मैं फिर नहीं रह पाता तो राजू के कमरे में जाके बोलता हूँ आज प्रभु ने ये जो वचन जो बताया बहुत कहने लगा है कि आज प्रभु कुछ मेरे जीवन में इस वचन से करना चाहता है। तो मतलब शेयरिंग जो है ना अच्छा रहता है, एनकरेजिंग रहता है। और मैं भी बहुत जब ऐसा चीजें टच करती रह नहीं पाता। तो आज हम जो विचार करने जा रहे हैं वो इन्हीं बातों पे शहरपना और न्यूपन। शहरपना के बारे में अभी हमने पढ़ा, क्या चीज पढ़ा? शहरपना कैसी है? 12 पद में बहुत ऊंची है और ये प्रभु का दास जो है अपना ये कहां पर ले जाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा? पद 10 में ऊंचे पहाड़ पर। वहां से उसने नए यरूशलेम नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतरते देखा। परमेश्वर के पास ठहरने की पत्नी उतरते देखा। अब आप इसको कल्पना कीजिए, एक तो पहाड़ ऊंचे पर है और उसके बाद उतनी ऊंचाई पर हो वो उतर रहा है नगर जो है और उसकी शहरपना दिखता है बड़ी ऊंची है, ग्रेट एंड हाई। प्रियो, जब शहरपना की बात आई तो नहम्याह की तरफ हमारा ध्यान जाता पुस्तक में। वो शहरपना भी जो थी टूटी फूटी थी, ना धराई थी और सबसे जबरदस्त जो हमारे को लगना चाहिए प्रतिक्रिया की नहम्याह की, विलाप करता रहा, वो रोता रहा, कई दिन तक उपवास करता रहा। मेरे और आपके जीवन में प्रभु चाहता हम एक नगर की ओर जा रहे हैं, जंगल की यात्रा में है, असुरक्षित है, यह सोच के चल रहे हैं सुरक्षित है। जंगल की यात्रा हमारी सजा नहीं है, जंगल की यात्रा हमारे लिए आशीष में है। परमेश्वर हमको एक नगर ले जा रहा है, जंगल की यात्रा में से ले जा रहा है, मरने के लिए, छोड़ देने के लिए नहीं। जंगल की यात्रा हमारे लिए एक ट्रेनिंग स्थल और आशीष की जगह। और इसलिए जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों में जाते हैं, बाइबल के दूसरे का तो जंगल की यात्रा में है, उसका पॉजिटिव साइड पकड़ो, आप खुशी से बोलो हम जंगल की यात्रा में हैं, धन्यवाद हो प्रभु का। हम कई बार खुशी से गाते हैं कि हम प्रभु के आनंद में, तो प्रभु का आनंद विषम परिस्थितियों में ही खास प्रूफ होगा, सिद्ध होगा। तो वो नहम्याह एक अध्याय निकालता रहेगा, 3 पद और 4 पद विलाप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और उपवास कर रहा है। आज मैं और आप भी प्रभु के आने के निकट पहुंच चुके हैं और आज हमारे जीवन में हमें सर्च करने की बहुत जरूरत है, कहाँ कहाँ हमारे शहरपना जो है वो टूटी फूटी है। पर यह कब होगा? जब हम स्वर्गीय स्थानों में अपनी पोजीशन सिक्योर करेंगे, लेंगे। इफिशियंस का है, इफिशियंस, और उसमें हम यहाँ पढ़ते हैं उसके अध्याय 1 और 18 पद से मैं देखूंगा, पढ़ूंगा। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अब देखिए, आप उतनी हाइट पर देखने के लिए नजर बहुत ही तेज होना चाहिए, ज्योतिर्मय, उसमें कैटरेक्ट ना हो और उसमें कोई दोष ना हो, उसको हम देख सकते। तुम जानते हो किसी बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में इसकी विरासत की महिमा का धन कैसा। हमारा प्रभु विरासत और महिमा की बात करता है और वहां से हम ऊपर देखते और नीचे अगर देखें कोई बात नहीं, वो भी है। ऊपर भी देखें स्वर्ग स्थानों में बैठ के और नीचे भी देखें, जरा देखा जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। और 2 अध्याय के 6 में हमको भी मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में बिठाया। इफिसियंस 2:6। अब जरा ध्यान से समझना की कोशिश करना। 21 पर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, प्रभुता के
और हर एक नाम के ऊपर जो नाम केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी बिठाया और सब कुछ के पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि कराकर कलीसिया को दे दिया। इसमें खास से इस लाइन में एक 3 शब्द है, उनको पकड़िए। और ना केवल उस लोक में परंतु आने वाले लोक में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। पांव तले। हम जो प्रभु के लोग हैं कलीसियाई रूप से देह है, हम वास्तव में प्रभु के पैर हैं। सिर हमारा प्रभु है और कलीसिया जो है उसकी देह, और देह का पैर है, और पैर के नीचे सब कुछ कर दिया। तो स्वर्गीय स्थानों में बैठ करके हम ऊपर देखते हैं उसकी महिमा, और नीचे हम अपने पैरों के नीचे वो जो शैतान हमारी दुर्गति कर रहा है, दुर्दशा कर रहा है, और अब इसी में हम निराश परिस्थिति में हताश हो जाते। अरे पैरों के नीचे है वो सब, तो हमारे दोनों तरफ नजर हो, ऊपर भी क्यों? अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों हो रहा। तो नीचे हमारे क्या कुछ नहीं है, शत्रु ला रहा है। ये 6 प्रकार के भी हमने देखा जो समय रात में बताता, डाउट्स, ये सब और क्या हुआ? सब वस्तुओं और शिरोमणि ठहराकर, मैं आपसे कहूं, मेरे और आपके जीवन की तमाम दुखदायी परिस्थितियां जो मेरे और आपके पैरों तले है, वो भी आशीष का कारण है। आपको तुम्हारा करना परमेश्वर से सब प्रेम रखने वालों के लिए, अरे वो पैरों के नीचे जिनको हम अपनी मुसीबत समझ रहे हैं, आशीष के कारण वो तब बातें भलाई उसमें उत्पन्न हो रही है। हमारा स्वर्गीय पिता हमको बचाया, छुड़ाया, जैसे आप बच्चों जी देख रहे थे, छुड़ाया, संतान बनाया, मरने के लिए जंगल की यात्रा में नहीं, अनाथ नहीं छोड़ा हमें। इतनी प्रतिज्ञा है, और दिन में दिन मैं देख रहा हूं अपने जीवन में कि उसकी प्रतिज्ञा इतनी ज्यादा मेरे अंदर चलती चली जा रही, और हर पल तो ना कहूंगा, पर दिन भर मैं देखता हूं कि कैसे उसके वचन जो है ना मेरे अंदर आशा से बने। बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिनों में, आप इस बात को सहमत होंगे। कितने कितने विचार, ऐसा हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। आज जितने विश्वासी दुनिया में उनके सबके लिए लिखा है, हमारे भाई लोग इसी तरह दुख उठा रहे हैं। वचन का तरह पढ़ते हैं, हमारे भाई लोग जो है इसी तरह से दुख उठा रहे हैं। शायद हम तो कम उठा रहे हैं, बस हमारे भाई लोग दुख उठा रहे हैं। तो क्या प्रभु नहीं रहा? सब देख रहा है। तो हमारे लिए क्या जरूरी है? हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो अब हमारा भाग भी है, बैठे खाली नहीं होगा, हमारा भी भाग। तो भजन 125:2 तो पढ़ते, 125:2। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। पहाड़ चारों ओर। एलीशा ने अपने दास के लिए, गेहजी के लिए कहा, इसकी आंखें खोल दे, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि हमारे चारों ओर सुरक्षा का पहाड़ है, स्वर्गदूतों की सेना है, सब है। परंतु हमारा भाग क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं। भजन 91 निकालिए, भजन 91 और उसका 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन 91:1। ये जो पद है हमको बहुत अच्छी लगती है, हम सबको, और हम इसको कई बार अपने जीवन में लेने की कोशिश करते हैं। पर कैसे? कोई नई चीज नहीं है, आपको भी मालूम है। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सीक्रेट। और अगर आप इसको समझना चाहें और अच्छे से, सुरक्षा की बात हो रही ना, पहला शमूएल 9:19-2, पहला शमूएल 19:2। योनातान ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना
और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। हाँ, किसी गुप्त स्थान में छुपा हुआ बैठे रहना। मेरा पिता, अरे हमारा जो शैतान है ना, पहले हमारा पिता था, अब तो हमारा दुश्मन है, और वो ताक में है कि किस तरह से हमारे को खाए, हमारी मुसीबत करे, हमारा नुकसान करे। सीक्रेट स्थान, छुपे रहना, गुप्त स्थान में निकलना नहीं है। और आपकी इस वचन के अंदर के भेद को अपने जीवन का अनुभव बनाए। प्रार्थना में याद है हमको, तुम्हारा सीक्रेट स्थान है, हमें प्रार्थना में रहना। अब सवाल ये उठता है कि हमने कुछ समय हम जितना भी दे पाए हम गुप्त है अपने बैठ करके पर्सनल डिवोशन में, व्यक्तिगत उपासना प्रार्थना में समय दिया, पर फिर उसके बाद सारा दिन क्या हम उससे छाए हुए स्थान में बैठे रहने वाली बात नहीं कर सकते? अरे चलते फिरते स्वर्गीय स्थानों में जो बैठे हैं वो बैठे बैठे नहीं है। परमेश्वर काम कर रहा है, पुत्र काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो बैठे बैठे नहीं हो रहा। विश्वासी काम कर रहे हैं, 4 पार्टी काम कर रही है समय। तो बैठा रहने का मतलब यह है कि बैठे ही नहीं, इसका मतलब यह है कि पूरी तौर से सक्रियता है। शैतान भी समझ गया उसका अब निकट है समय, इसलिए बहुत ज्यादा समय उग्र है वो एग्रेसिव। किस तरह से अंत तक पे आते आते मैं नुकसान पहुंचाऊं प्रभु के लोगों को। मैं अब आप भी हम इस आखिरी समय में आज दुनिया के अंदर तो देखो 18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे काम हो रहा है, और हमारे अपने प्रभु के लिए हमको बहुत ही सक्रियता और तत्परता लानी। पर कैसे करना? जब हम बैठे रहे या चलते फिरते रहे, उसके छाए प्रार्थना करते रहे। ये कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। आप अभ्यास करिए, आप चलते फिरते देखिए अपनी प्रार्थना के उत्तर आपको मिलेगी। अब यही चीज देखिए, आप आज का ये वचन मैं खुदा के गाना भी आया, जैसा के राय शहर बनाओ। हालांकि हमारी और राजू की और शिल्पा जैसे गाना निकालती बिल्कुल चर्चा ही नहीं होती मैं आज क्या वचन लाने जा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आज प्रभु जो है इस बात को कन्फर्म कर रहा कि कुछ खास है जो मेरा आपके जीवन में अब करना है। सिक्योरिटी, मेरी और आपकी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा भाग है, और यही है कि हम शांति और परमेश्वर का विचार है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो और कुशल रहे। अभी हमने पढ़ा भजन 122 साल पढ़ा गया, हाँ, उसमें कुशलता, शांति, कुशलता। अब ये चीज ऐसा है कि अगर हम शैतान के सामने अपने आप में हम ढीले हैं, शैतान को मौका दे रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। डराने हैं, शहर परा टूटी फूटी है और बिल्कुल दुर्दशा है, रात भराई हो रही है, नाम भराई। प्रियो, आज मैंने और आपकी गवाही दुनिया के सामने उज्जवल गवाही होता है, नाम भराई वाली है। अब ये देखें आप, इसको भजन 22:6 में है और नहम्याह 2:17 निकाले। भजन 22:6 और नहम्याह 2:17 दोनों जगह नाम भराई। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। नाम धराई और अपमान। और भजन 22:6 में भी यही चीज है। भजन 22 पढ़ लिया, भजन पढ़ा भी। और नहम्याह और उसका 2 अध्याय 17। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। प्रियो, मेरे सामने और आपके सामने एक चैलेंज है। आज संसार में रहते हुए, पृथ्वी पर रहते हुए, यह हम भूल न जाए कि मेरे और आपकी गवाही पास पड़ोस रिश्तेदारी सब में एक ऐसी गवाही हो जिसमें हमारा अपमान और नाम धराई करे। लोग कहें वस्तुतः ये ईश्वर के लोग, और ये तभी होगा कि जब हम शहरपनाह के अनुभव में अपने आप को लाएं। शहरपनाह के 2 भाग, एक तो अंदरूनी भाग और एक बाहरी भाग। बाहरी सरफेस और अंदरूनी सरफेस। मैंने और आपकी गवाही एक उज्ज्वल गवाही हो, इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों तरफ, यानी अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ हमारी नजर हो।
मेरे साथ हम निकालें दूसरा तुरंत 7 अध्याय 5 पद। दूसरा तुरंत 7 अध्याय 5 पद। क्योंकि जब हम मकी दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। बाहर लड़ाइयाँ थी और भीतर भयंकर बातें। भीतर मतलब और उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, कलीसिया में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भीतर में भयंकर बातें हैं। और आज हम जब प्रार्थना मीटिंग में जब प्रार्थना करते हैं, ये भी प्रार्थना करते हैं हमारे का पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके लोगों के बीच में लड़ाई और झगड़े और झगड़े ना हो। गैलेशियंस 5:19 में शरीर के काम आप पढ़ना जरूरी है कि हम इन चीजों को ध्यान में रखें। निश्चित रहने से क्या होगा, अचानक से कुछ हो जाए। कलीसिया में एक काम क्योंकि अभी हम देखेंगे यह शब्द की जुड़ाई हुई है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा भी है कि शहर बना में जुड़ाई हुई है यह शब्द की, ये एक मोती है, पर इसकी जुड़ाई कैसे हुई है ये मेरे लिए आश्चर्य का कारण है। यह शब्द क्या है? यह शब्द जो है ट्रांसपेरेंट मामूली पत्थर, और इस ट्रांसपेरेंट पत्थर में जो विशेषता है रोशनी है। तो विश्वासियों की संगति में, एकता में ये ट्रांसपेरेंसी होना और साथ साथ रोशनी, गवाही रोशनी होना। तो जब ये चीज होगी, शहर बना मजबूत होगी, बहुत ऊंची होगी, ग्रेट एंड हाई। तो परमेश्वर हमको चाहता है जब शहर बना भी बने, पर हमारे जो क्या नाम है जुड़ाई है, यशब की जुड़ाई, 12 पत्थरों से यशब की जुड़ाई खास हुई, रोशनी देने वाला ट्रांसपेरेंसी विश्वासियों के बीच में ना बहुत जरूरी है कि कोई भी अंदर ऐसा। और एक चीज है, आप ध्यान रखें, नेगेटिव कभी ना रहा है तो कभी नहीं। हम हमारे अंदर शैतान का बात हमारी एकता को भंग करने के लिए क्या करता है। आप ये नहीं सोच रहा कि हमारे बीच में कुछ ऐसा हो रहा है, शंकित हो जाते हैं ये वचन क्यों आ रहा है। मैं प्रभु के साथ भाई खान से एक बार बोला कि आप पहले फिर तो हम लोग को ये बताए होते तो हम ये गलती नहीं करते, ये गलती हमसे नहीं होती, पहले आप बताए होते। तो उन्होंने बात कहा क्या मैंने कई बार बताया पर आप लोगों ने पकड़ा नहीं, और अब हम और ध्यान रखेंगे आगे के लिए सावधान। तो मतलब अभी गड़बड़ नहीं है पर सावधान होना है आगे के लिए। तो एकता जो है यशब की जुड़ा है। तो हमारा जो ध्यान है किस पर हो, भजन 48:13 विशेष बात है, अंदर और बाहर के। अच्छा, अंदर के खतरे तो मैंने बता दिए, और बाहर के खतरे गिराने की जरूरत नहीं है, वो तो इतने हैं हर दिन तरह तरह के खतरे, मुसीबत, समस्या, कठिनाई, झंझटें, युद्ध। अच्छा हाँ, तो भजन 48:13 उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे महलों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। और इसी के 48 के 12 भी पढ़ रहे हैं। सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो। यहाँ पर जो मेरा विचार ध्यान दिया, गुम्मटों को गिन लो, ध्यान से देखो, महलों को देखो। हमारा प्रभु हमारे लिए महल तैयार करने को गया था। हमारे अंदर यहाँ तक कि झोपड़ियों को मत देखो, हमारे अच्छे मकान देखो और उस महल के आगे क्या है। तो महलों को देखो ध्यान से, और आज मैंने नोट किया गुम्मटों को देखो, वॉच टावर, प्रार्थना टावर। शहर बनाकर आपको मालूम है बड़ी बड़ी शहर बनाए होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर पहरेदारों के लिए, सैनिकों के लिए वॉच टावर होता, वहां से वो देखते रहते बकायदा दुश्मन कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा। गिन लो उनको, वॉच टावर, प्रेयर सेल, छोटे बड़े प्रार्थना के, कभी कभी 2-3 विश्वासी जुड़ जाते हैं, प्रेयर सेल वो प्रार्थना करते हैं, आए अच्छा में बैठे, चलिए प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद हमारी अपनी मंडली मार्लिक प्रार्थना होती है। तो मतलब यह है कि हमारे को ये गिनना है कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना सेल्स कितने बन रहे हैं हमारे, और जितना हमारे प्रार्थना सेल्स हम बनाएंगे
उतना अब ना सिर्फ हम अकेले हैं, हमारे शहर के अंदर, हमारे सारे पृथ्वी के अंदर, देशों के अंदर कितने प्रभु के लोग हैं। गिनती में नहीं आ ये प्रार्थना गुम्बद जो है, ध्यान से देखना है। हमारे अंदर हम हिम्मतवान है कि हम थोड़े से लोग प्रार्थना से बनवा दो चार नहीं भाई, हमारा सारे संसार के अंदर प्रभु का आत्मा लोगों को गुम्बद बना रहा है, प्रार्थना से बन रहा है। और इसलिए बड़ी हिम्मत होती है, अरे वाह हम अकेले नहीं है, असंख्य प्रार्थना प्रेयर टावर है, गुम्बद है, तो उनको गिरना। फिर उसके बाद हम नींव पर आ रहे हैं। नींव के बारे में आप 19 पद में हमने पढ़ा कि प्रकाशित 21:19, उसमें हम देखते हैं 19 पद में और उस नगर की में हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थी, पहली ने और यशब की थी, यानी 12 बहुमूल्य पत्थर ऐसे। यशब पहले क्यों आया? क्योंकि सारी चीज इस पर टिकी है। अगर एकता भंग हो गई तो फिर तो सब न्यू सबसे ज्यादा जरूरी न्यू की बात क्या है? एकता। और वो भी एकता कौन सी? वो हमारे विचार में हमारी जो एकता वो नहीं, आत्मा में हमारी एकता होना। हमारी बाहरी बातों में विभिन्नता हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है डरने वाली बात, पर हमारे आत्मा में हमारी एकता बनी रहेगी। तो यहाँ पर ये अब बात आ गई, कैसे पत्थर है ये अभी हमने पढ़ा, बहुमूल्य पत्थर है। ये बहुमूल्य पत्थर जो है ये 2 प्रकार से इसके अर्थ को हम समझने की कोशिश करें। एक तो ये है कि हम रत्ता रखने वालों में पहली बात, और उसको कहा गया राजमिस्त्री, उसको क्या बोला? मास्टर बिल्डर। उसने न्यू डाली, निकाल के दे, पहला ग्रंथ 3:10, पहला ग्रंथ 3:10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। कितना अच्छा, मेरे बड़ा अच्छा लगा। राजमिस्त्री की लाइन अनुग्रह से, अपनी शक्ति में नहीं। पहले तो हमें प्रभु के योजना को, उसके लक्ष्य को समझना है, वो कैसा क्या कर रहा है, और फिर उसके बाद अनुग्रह से हम करेंगे। तो राजमिस्त्री वो है। और न्यू जो छोड़ पड़ी है, अभी न्यू छूटी हुई है, न्यू के ऊपर अभी रद्दे रख रहे हैं। मैं और आप कैसा रद्दा रख रहे हैं? डिसाइपलशिप, शिष्यता। मेरे और आपके शिष्यता में हम कितना सफल हो रहे हैं, हम उतना ही अच्छा रद्दा रख रहे हैं, मजबूत रद्दा। और शहरपनाह जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो रद्दा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके शहरपनाह मजबूत नहीं हो सकती। इसकी बहुमूल्यता 2 प्रकार से आती जा रही है। पहला हम देखेंगे, पहला पत्रक 2:7। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यहाँ पर जो पहला भाग में है इस पद के, विश्वासियों के लिए प्रभु जो है बहुमूल्य है। विश्वासियों के लिए क्या है? प्रभु जो है बहुमूल्य। अब आपको मालूम है ना, वो स्त्री की पापनी स्त्री भाई, वो लाकर के उसने अलामास्टर पहुंच, सोने का जो पात्र है, इत्र महंगा, और उसने पूरा बेच दिया, प्रभु के सिर पर बेच दिया। बहुमूल्य था। प्रेशियसनेस और कॉस्टलीनेस में फर्क है। कॉस्टली मतलब दामी, पर जब प्रेशियसनेस आती है ये ज्यादा बदलदार सेंस रखता है। दाम तो है ही है, परंतु उसके साथ वो प्रेशर, हमें कोई गिफ्ट देता है, बहुत पैसा उसमें लगा उस गिफ्ट के देने, पर शायद हो सकता हमारे लिए बहुमूल्य नहीं, पर किसी ने हमको एक गिफ्ट दिया, छोटी सी गिफ्ट,
उसमें कम दाम लगेगा, परंतु मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस है। पीछे प्यार, किसी ने मुझे छोटा गिफ्ट दिया, प्यार से दिया, मेरे लिए ज्यादा प्रेशियस है। तो प्रभु के भी और विश्वासी के लिए प्रभु जो है वो क्या है? बहुमूल्य। और विश्वासी का विश्वास प्रभु को बहुमूल्य लगता है। निकालेंगे इसको, पहला पत्र 2:7 में 1:6-7 में, पहला पत्र 1 अध्याय 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अवश्य तुम शोक करते हो नाना प्रकार की परीक्षाएं। आज जो विश्वासी प्रभु के संग चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनकी तो बात छोड़ दें, जो कर रहे हैं लगे हैं उनके ऊपर और आ रहा है, और आ रहा है। तो ठीक है ना, विरोध भी तो खूब आता रहा, क्या परमेश्वर यहोवा चुपचाप बैठा देखता रहा। अब मैं उतर आया हूँ प्रियो, एक बात आप ध्यान दीजिए दिल में, अब उसको करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हद से भी हद हो गई। मैं तो और आप कभी उतना नहीं समझ रहे जितना कि सारे संसार के अंदर प्रभु के लोगों को हम तो इतना अच्छा खा पी रहे, खाने पीने को दे रहा है, परंतु दुनिया के अंदर प्रभु के लोगों की क्या क्या दुर्दशा में जा रहे हैं। कम्युनिस्ट देशों में, मुस्लिम देशों में उनके बाल बच्चों का क्या हो रहा है, उनके बड़े बूढ़ों का क्या हो रहा है, उनके इलाज का क्या हो रहा है। हम तो अपने ही देश की परिस्थिति में रोने लगते। तो हमारा बहुमूल्य विश्वास कब बनता है? जब वो ताया हुआ सोने के समान आपके ही पत्थरों में से जाएगा, और जब आपके पत्थरों में से जाएगा, मैं और आप अकेले नहीं होंगे, मनुष्य का पुत्र हमारे साथ होगा, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ ही था। एक बात तो सच है, मैं बार बार सोचता हूँ, अब सुनिए, बहुत से ऐसे वचन जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे पिछली बार भी बोला, बड़ा अच्छा लगा, पर उसके बाद थोड़े समय बाद उसका असर खत्म हो गया। मेरे अंदर ये सवाल आता है, प्रभु बातें तो आप वचन बोलते धन्यवाद, प्रभु ने वचन बोला, प्रभु का धन्यवाद, हमें समझ में आ रही है, तो प्रभु कठिन बहुत लग रहा है, कैसे होगा मेरे जीवन में? तो एक आवाज आती है, उसको तुझे नहीं देखना है, तेरे जीवन में हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा इसका मतलब है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे और आपको उसने बचाया, छुड़ाया, फिर मैं बोल रहा हूं छोड़ देने के लिए नहीं, पकड़े रहेगा वो सुनार सोने को पकड़े रहता है, साथ भट्टी में भी छोड़ता नहीं है। तो प्रभु कितने ही हमारे दिल दिमाग में ये आशा से भरपूर वचन हमारे अंदर चले जाए, पर जब परिस्थिति आती है तो या तो शायद थोड़े समय के लिए या कुछ लंबे समय के लिए हम विचलित हो जाते हैं, हिल जाते हैं। कई बार मैं अपने अंदर ये मूल्यांकन करता हूँ, अपने मिसेज से बोलता हूँ, देखो ये परिस्थिति आई और इसने हमें थोड़ी देर के लिए गिरा दिया, थोड़ी देर के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु ज्यादा समय तक हमको हिलने नहीं देना। अरे सर बात हम तिनके हैं भाई, प्रभु को मालूम है आंधी तूफान में तिनके हैं और पत्ते के समान आंधी में कांपने वाले लोग हैं, सब मालूम है प्रभु को, परंतु जब परिस्थिति आती है हम भूल जाते हैं कि ये सारी बातें जो है प्रभु कर रहा है, प्रभु के हाथ में, नियंत्रण उसके हाथ में, और अपने टाइम पर, वो टाइम है उसका, और पिछले समय में वचन में भी देखा हर बात का टाइम, पर धीरज के साथ विश्वास से हमें उस टाइम के लिए करना। हमारा प्रभु भी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में हमने देखा था, प्रभु आगे नहीं बढ़ा, जब तक पिता से उसको परमिशन नहीं मिला उसने तापस नहीं बनाया, आगे नहीं बढ़ा, वो रुका रहा, उसको आत्मा में जब तक संकेत नहीं मिला कि अब तापस बना, तो प्रभु भी जो है अपने समय से आगे नहीं बढ़ा, रहा धीरज के साथ, नहीं तो तुरंत मरियम के बाद से चलो मैं भी तापस बनाता हूँ। बहुत से ऐसे वचन हमको सावधान करते हैं, हम समय से आगे ना बढ़े, प्रभु के समय तक ठहरे। तो न्यूज जो है ये माहौल पत्थर से बननी है। अब ये कैसी न्यू होनी चाहिए
जितना गहरी नींव जाएगी उतना मजबूत मकान बनेगा, ये तो हम सब जानते हैं। तो नींव को जब गहरी करते हैं दो बातें होती हैं। पहले ऊपरी वाली सतह पर से जो निकलता है वो कोई काम का नहीं रहता, कचरा कचरा है, ईंट गिट्टी पत्थर ये सब निकलता। जब गहरे में जाते हैं तब कुछ सॉलिड चीजें मिलने लगती है, मेटेरियल वगैरह मिलता है, और गहरे में जाते हैं तब जाकर के बहुमूल्य पत्थर वगैरह जो है वो मिलने लगते हैं। बहुमूल्य पत्थर क्या है? ये खुदाई जो हमारे अंदर होती है, मेरे आपके प्राण की और हृदय की और मन की खुदाई। हमारे अंदर हमें बहुत खोदा जाना जरूरी है। क्यों? हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ पकड़ रहा हूँ चीज को। हमारे अंदर इतना ज्यादा इतना 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 हमारा सोल है, पावर, सोलिश पावर, और जितना हमारे प्राण का है उतना सब खोदा जाना है। और वो खोदे जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो जगह जो खोदी गई है अब भरी जाएगी, और वो क्या है? मोतियों से भरी जाएगी। मोती कौन देगा? प्रभु देगा। नीचे से निकलेगी मोती उससे। तो पहले कसरत है। अब ये जो प्रक्रिया है ये कैसी होती है? शायद मैंने एक आध बार कभी बताया। पहला राजा और उसके 5 अध्याय और 17 पद को देखें। पहला राजा और उसका 5वां अध्याय और 17वां पद। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। हाँ, देखिए आप कितना अच्छा पद है। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े प्रेशियस स्टोन पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। और 18 पद में गवालियों ने बढ़ा चौकोर होना चाहिए। अब इसको देखिए जरा 6 अध्याय के 7 पद यही। पहला राजा 6 अध्याय और 7 पद। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। मैंने तो ये पद बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार इसको पढ़ता हूँ। क्या कि बनते समय भवन के ऐसे पत्थरों का बनाया गया, बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए हुए थे। हथौड़े और वसूले का शब्द बाहरी हो रहा है। हाय 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 बाहरी है। मैं और आप मुसीबतों में, कठिनाइयों में, बीमारियों में, तकलीफों में, समस्याओं में जूझ रहे हैं। हाय हाय बोलेंगे नहीं कोई, तो क्या गढ़े ना है ना, ये बाहरी है। पर जब हम भवन में लगने लगेंगे ना उस समय कोई आवाज नहीं होगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो, गवालिए लगे हमारे लिए। गवालिए समझ लेना, प्रभु के दास सेवक। खुद हमारा प्रभु एक बड़ा भारी बात गवाली है। हमारे को किस तरह से तराशना, छाटना, ये उसके क्रूस के द्वारा। तो प्रियो, ये पद वो अंडरलाइन कर लो, मैं लिख लो, बहुत अच्छा है कि बनते समय हथौड़ी, वसूले और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़े। और मैं आप समझना रहते हुए इसलिए हथौड़े, वसूले और लोहे के औजार का भी मतलब समझ रहा हूँ। 3 प्रकार के आवाजें हमारे अंदर से आ सकती है। कोई बात नहीं, प्रभु बोलता है मेरे बेटे, मेरे बेटा, मेरे बेटे, हो रहा ये ऑपरेशन है, थोड़ी देर के अभी ठीक हो जाएगा। मैं तेरे को अनुग्रह रूपी क्लोरोफॉर्म दे रहा हूं। तेरे को ज्यादा जूझना, परेशान नहीं होना पड़ेगा इस मुसीबत में। बीमारी की बात नहीं है, परिस्थितियों में मैं दे रहा हूं क्लोरोफॉर्म, अनुग्रह रूपी क्लोरोफॉर्म। उसके बाद क्या होता है? जब क्लोरोफॉर्म का असर चला जाता है तो फिर दर्द बढ़ जाता है। फिर कहूँ क्या अनुग्रह, क्या अनुग्रह पर अनुग्रह है ना। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के समय अनुग्रह, उसके बाद भी अनुग्रह, पर आवाज होगी। बाहरी आनंद में जब बलिदान चढ़ाए जाते थे, हजारों की संख्या में बकरे और ये सब जवान किए जाते थे, उनको हलाल किया जाता था बलि के लिए। आप कल्पना करो कितनी आवाज आती होगी, चीख चिल्लाने की, रोड बकरियों पे चिल्लाने की। पर
अंदर जो पवित्र स्थान है वहां पर कुछ नहीं। बाहरी आंगन में बहुत कुछ हो रहा है जो कि मुसीबत का है, दुख का है, कष्ट का है, पूरा दूर है। प्रयोग तैयार है, कोई बात नहीं। बार बार ये चीज आनी चाहिए कि हम अकेले नहीं। सारे ऐसे शोर शराबा जो हमारे जीवन में शैतान लाना चाह रहा है, दुख मुसीबत समस्याओं के कारण, हम एक परफेक्ट गवाही बदचवाहे के हाथ में सुरक्षित है। हमारा गवाही जो है वो सो नहीं रहा और उसका शब्द जब बदले लगेगा मंदिर सुनाई नहीं पड़ेगा। और आगे हम देखें फिर आखिर विचार, ये भीतर और बाहर की बात तो हमने देखी, भयंकर बातें हो रही हैं। तो ये शहरपनाह जो बन रही है, ये इसके तंबूरे हैं, शहरपनाह के तंबूरे हैं। इसको हम निकाल लें शेष की 8 अध्याय 9 पर, शेष की 8 अध्याय 9 पर। यदि वह शहरपनाह होती तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाते, और यदि वह फाटक होती तो हम उस पर देवदारू की लकड़ी के पटरे लगाते। यदि वह शहरपनाह हो तो हम उस पर चांदी का कंगूरा बनाएंगे। मेरे और आपके लिए है ये चैलेंज। मेरे और आपको चांदी का कंगूरा, मतलब यह है उस शहरपनाह के ऊपर मानो कंगूरा और ऊपर गया, ऊंचे पर आसमान को छू रहा, चांदी का है, महान छुटकारा। चारों तरफ के लोग देखेंगे यरूशलेम के अंदर खुशहाल और शांति हो गई, नगर बन गया। बाहर जंगल है परंतु अंदर नगर है, और आज इसलिए एक नगर तैयार है। उस तैयारी में मेरा और आपका भाग अभी हमने देख लिया। हम अकेले ऐसे बैठ करके आराम से नहीं देखेंगे कि कुछ हो रहा, तैयार हो रहा, लगे हैं काम, आपने ठेके पर दे दिया मकान, अब वो 15 कुर्सी लगा के बैठे हैं। अंगूरा बनाना, छुटकारा। मेरे और आपके जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो प्रभु हमें बताए, ये मान के नहीं चल रहा है कि हम पूरा छुटकारा पा रहे हैं। हमारा छुटकारा आखिरी सांस तक या प्रभु के आने के समय तक होता रहेगा। कितना कितना अगर आप ईमानदारी से मैं और आप अपने आप को सर्च करें, पता चलेगा अरे मुझको इस चीज से छुटकारे की आवश्यकता है। तो जब शादी का कंगूरा बनेगा, मेरे और आपका उसमें भाग होगा। मैं और आप कितने छुटकारे के अनुभव में लाए हैं, उद्धार के अनुभव में लाए हैं। और यदि वह फाटक का किवाड़ हो तो हम उस पर क्या बनाएंगे? देवदारू की लकड़ी का। अगर इसे शेष ठीक आप देखें, ये फाटक का जो है अर्थ क्या है देखें जरा। 4 अध्याय 12 और आखिरी 4 अध्याय 12। मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। आप इस चीज को फर्क महसूस करना। फाटक जो है गेट और दो अलग अलग चीज। फाटक की बात हो गई, शहरपनाह में 12 फाटक विषय के अंदर तो बहुत सी चीजें थी, पर 12 फाटक के बारे में तो हम सुन चुके थे। तो दरवाजे, एक मकान में दरवाजा होता है, गेट बाहर होता है, तो क्या बोलता है कि मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाई हुई बारी के समान और किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। हमारा प्रभु व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन और कलीसियाई रूप से भी हमारे जीवन में ये लाना चाहता है कि मैं अपने दुल्हन के साथ सीक्रेट में, प्राइवेसी में उसके साथ गुफ्तगू करूं, प्रेमालाप करूं। आत्मिक एक आत्मिक ये प्रेमालाप होगा। और बंद किया हुआ सोता, परमेश्वर के विचार में सिर्फ पुत्र को ही सोता नहीं बनाया, हमको भी, हमारे लिए भी यूहन्ना 7 में है, उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी और छाप लगाया झरना, एक ऐसा झरना जिसके ऊपर कोई अधिकार नहीं हो सकता। मेरे और रात के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है।
तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे और इसके ऊपर आप और भी मनन करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा फिर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमको ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आपके वचनों से कुछ बातों को सीख समझ सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमने इन बातों को सीखा कि किस प्रकार हमको अपनी शहरपना को बनाना, उसके गुम्मद, उसके टावर, उसकी दीवारें किस प्रकार अपने जीवन को जांचते हुए तैयार करके एक गवाही खड़ा करना। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम सीख रहे थे किस प्रकार एक यशब के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी हुए, वो ट्रांसपेरेंसी हम प्रार्थना करते हैं हम विश्वासियों के जीवन के अंदर आए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसकी चमक जो गवाही को प्रस्तुत करती है, वो एक गवाही का जीवन हम विश्वासियों के जीवन में हम वो ऊंचे कंगूरे बनाए चांदी के, जो प्रभु आप हमारे छुटकारे की ओर बताते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं। प्रभु इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु ये वचन हम में से जितने बैठे हैं सब में देधारी होने पाए, कार्य करने पाए प्रभु जी। और प्रभु आपके आगमन से पहले हम उस शहरपना को बना के तैयार पाए जाए, आपके लिए तैयार पाए जाए, अपने आत्मिक जीवन को चमका के रखने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि जो बातों को आपने रखा है, जिन सेवा को आपने रखा है, उस सेवा को हम पूरी करके आपके आगमन की तैयारी में तैयार होने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।